वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 माय ग्रैंडमदर हाउस ये स्टडी करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसका नाम है माय ग्रैंडमदर हाउस। सो व्हाट आर द थिंग योर ग्रैंडमदर डिड फॉर यू व्हेन यू वेयर अ चाइल्ड। आपके जो ग्रैनी ने या नानी ने दादी ने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको जब आप छोटे थे तो आपको याद आता है। वॉट मेमोरी डू यू हैव ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद हर। कौन सी यादें आपके पास में हैं जो आपने उनके साथ में बिताई है। लेट अस रीड द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। द पोएट रिमेंबर हर grandmothers and wishes that she will live to love her। जो यहाँ पे पोइट है वो जो है कवित्री जो है वो याद कर रही है अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को, और उनकी जो शुभकामनाएं हैं और उनका जो प्यार है उसे वो याद आ रहा है। टू मेक हर फील वांटेड हियर इज द पोएम। तो वो उसको याद कर रही है। There is a house now far away where once I received love that women die। वो बोलती हैं कि दूर एक घर है जो मेरी दादी का था और उसने मुझे बहुत प्यार किया। The house withdrew into silence, snake moved among books, I was then too young। अगर आज देख रहे हैं तो वहाँ पे पूरी खामोशी छाई हुई है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कविता जो है जो कवित्री है कमला दास द्वारा लिखी गई है और वो हमें अपनी दादी के स्वर्गवास हो जाने के बारे में बतलाती है। वो जो प्यार है उसको वो याद करती है और जो उसे अपनी दादी से प्राप्त होता था जब वो उनसे मिलने जाती थी। फिर वो आगे कहती है कि जब वो छोटी बच्ची थी यानी कि कवित्री एक घर की याद कर रही है कि एक घर था, एक घर जो अब बहुत दूर है। उस घर में वह कभी रहती थी और प्यार पाती थी क्योंकि उसकी दादी कभी इस घर में रहा करती थी। वो उस घर को याद कर रही है किंतु वो अब स्वर्गवास हो चुका है, यानी उसकी दादी का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी मृत्यु के बाद वो घर बिल्कुल चुप पड़ा है, शांत हो गया है, वो उजाड़ सा लग रहा है। किताबों के बीच में साए गुजरते हैं, यानी चुपचाप है सब चीजें। जब मृत्यु के बाद उसने अपनी दादी को याद किया तो उसका खून ठंडा हो गया, जम गया। कवित्री ने कई बार अपनी दादी के घर जाने का विचार बनाया, लेकिन वो सोचती है कि क्या करूंगी वहां जाके। वो खिड़कियों से झांक कर देखे या अंदर की खामोशी हवा को ही सुना करे। वहां पर अगर वो जाएगी तो उसे कुछ नहीं नजर आएगा। उसकी जो इच्छा होती है कि अपनी दादी के घर के अंधेरे को वह अपने बेडरूम में ले आए। वह वहां एक गुमसुम उदास से कुत्ते की तरह बना रहना चाहती है। अगर हम देखते हैं कि वो अपने शब्दों में दादी को बहुत ही गहराई से याद कर रही है। कवित्री ये भी कहती है कि वो ऐसे घर में रहती थी जहाँ पर उसके लिए बहुत प्यार था। अपनी दादी से इतना प्यार पाकर वो बहुत ही खुश महसूस करती थी। उसका जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। अपने जीवन में ऐसा प्यार कि अभी उसका प्यार जो है वो जैसे गायब हो गया है। एक बहुत बड़ी शून्यता उसके जीवन में आ गई है और जो कोई भी भर नहीं सकता। उसे अब ऐसा लगता है मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। वो थोड़ी मात्रा में जो है सही अजनबी लोगों के द्वारा उस प्यार को पाने की कोशिश करती है, भीख मांगती है, किंतु उसकी दादी के लिए जो उसका प्यार था वो कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से उसकी दादी उसको जो प्यार करती थी ऐसा प्यार उसको आज तक कोई नहीं कर सकता है। तो जब हम ये पोएम पढ़ते हैं, देयर इज हाउस नाउ फार अवे where once I received love, that's women died, the house withdrew into silence, snake moved among books, I was then too young to read any, and my blood turned cold like the moon। इसका जो खून जैसे जम जाता है। How often I think of going, सोचती है कि वहाँ जाए। There to peer through blind eye of window or just listen to the frozen air।
सिर्फ सा जो साइंस है हवा चल रही है सिर्फ उसे वही नजर आता है। तो ये सारी जो कविताएं अगर आप ये पोयम पढ़ सकते हैं, और इस पोयम में उसके जो कवित्री है कमला दास, वो अपनी दादी को याद करके और उनको उनकी यादों को वो यहाँ पर बता रही हैं, और कितना वो मिस कर रही है वो इस पोयम में उन्होंने बताया है। तो ये पोयम आप पढ़ सकते हैं। आई होप ये पोयम आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।